हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग की क्लॉक टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्लॉक का इम्पोर्टेंस क्या है। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी होता है। बच्चों, आइए सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि हमारा जो ये क्लॉक टॉपिक है ये किन किन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है एसएससी होता है, दूसरा हमारा होता है रेलवे होता है, तीसरा जो हमारा होता है वो एसएससी के थ्रू जो हमारा जीडी का पेपर होता है वहाँ पर आता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है आपका सीपीओ एसआई हो गया। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, सब में हमारा यहाँ से क्लॉक से हमारा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ से हमारा सी सेट में भी अक्सर एक सवाल दो सवाल कभी कभी पूछ देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हो गए, चाहे सी सेट के पेपर हो गए, क्लॉक का टॉपिक बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आइए हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि क्लॉक होता क्या है। आइए देखते हैं ध्यान से। क्लॉक में हमारा ये 12 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और ये क्या हो गया? 11 हो गया। बच्चों, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एक डायल है, ये हमारा एक क्या है बच्चा? डायल है। और इस डायल पर 1 से लेके 12 तक हमारे क्या होते हैं? नंबर होते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन 12 प्रत्येक नंबर के बीच में, ये जो आपका नंबर है, प्रत्येक नंबर के बीच में हमारा 5 मिनट का क्या होता है? 5 मिनट का हमारा डिफरेंस होता है। समझे बच्चे? आइए ध्यान से। तो सबसे पहले अगर हम इसको एक सर्कल मान ले, तो हमारा जो एक सर्कल है वो कितने डिग्री का होगा? एक सर्कल जो हमारा है वो हमारा 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। बच्चों, 360 डिग्री का होगा। हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो जो सबसे पहला भाग होगा ये हमारा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बच्चों एक चीज हमें बताइए आप लोग, ये हमारा 12 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा 12 है, ये हमारा 12 है और ये हमारा 3 है। 12 से 3 में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 15 मिनट होते हैं। बच्चों आप हमें ये बताइएगा कि 12 से 3 में हमारे 15 मिनट होते हैं और इस 15 मिनट में घड़ी ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है? 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अगर 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो 1 मिनट में 90/15 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। पक्का? एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहीं पर मैंने आपसे कहा कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाएगा तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? 30 डिग्री का बनाएगा। अगर 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगा तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? 60 मिनट का बनाएगा, 60 डिग्री का कोण। तो 15 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज मैं आपको क्लॉक में पढ़ाऊंगा, हर एक चीज मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर जितने भी आपके डाउट हैं आप हमसे इसको पूछ सकते हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आनी है, ठीक है बच्चों। अब आइए इसको हम लोग प्रूफ किया जाता है क्या। आप हमें ये बताइएगा, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया और ये 11 हो गया। सारे बच्चे हमें ये बताएं कि हम इससे मान लेते हैं कि मिनट की सुई है। ये क्या है बच्चा? मिनट की सुई है। बच्चों आप हमें ये बताओ, ध्यान से बताना आप हमें, कि मिनट की सुई में हमारा ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई अगर पूरी की पूरी घूम जाती है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? बच्चा, मिनट की सुई को पूरी घूमने में ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। और एक चीज हमें आप बताइए कि जब मिनट की सुई पूरी की पूरी घूमती है तो कितना समय लेती है? निडल ऑफ मिनट हैंड्स, NMH, निडल ऑफ मिनट हैंड्स, मिनट की सुई। मिनट की सुई अगर 60 मिनट घूमती है तो 60 मिनट घूमने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और यही मैंने आपको बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। आइए बच्चों ध्यान से, अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी घंटे की सुई है। ये हमारे किस चीज की सुई है बच्चा? घंटे की सुई।
तो अगर घंटे की सुई भी अगर पूरी की पूरी घूम जाती है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? बच्चों ध्यान रखिएगा कि निडल ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई, बच्चों घंटे की सुई को पूरा घूमने में, क्या घंटे की सुई को पूरा घूमने में 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे में हमारी मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा जी? 360 बटा 12। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा। आएगा ना? पक्का? अच्छा आप हम ये बताओ, 1 घंटे को हम लोग 60 मिनट में लिख सकते हैं? 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का कोण बनता है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 बटा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चा? आधा डिग्री का कोण बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चा, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। दोनों में कितने का डिफरेंस होगा? 5.5 का डिफरेंस होगा। और 5.5 को हम लोग 11/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और आपको एक मजे की बात बता दें कि यूपी पीसीएस के सी सेट में यह सवाल पूछा हुआ है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। सबको क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लॉक में पढ़ेंगे क्या क्या। बच्चों तो क्लॉक में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? क्लॉक में हमारी जो पहला जो टाइप होगा वो हमारा होगा एंगल टाइप क्वेश्चन। एंगल टाइप क्वेश्चन का मतलब कोण वाले सवाल। क्या होगा जी? कोण वाले सवाल। दूसरा जो हमारा टाइप होगा वो होगा बच्चा 0 डिग्री एंगल। क्या होगा? 0 डिग्री एंगल, या इसको हम लोग बोलेंगे हैश टू मीट। क्या बोलेंगे बच्चों? हैश टू मीट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि घड़ी की सुइयां आपस में, घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या संपाती होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये सवाल है। तीसरा हमारा होगा बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। अपोजिट को हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री का कोण। क्या बोलते हैं बच्चा? 180 डिग्री का कोण। इसका जो चौथा टाइप का सवाल है, इसका अपोजिट के बाद हम लोग चौथा टाइप जो देखेंगे वो देखेंगे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ऐसे ऐसे हमारे जो एंगल हैं ये वाला भी हम लोग देखा जाएगा। पांचवा इसका जो हमारा टाइप होगा वो होगा आपका मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। क्या हो जाएगा? मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, ठीक है। और छठवां इसका जो होगा वो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा। ये आपके कई प्रकार के सवाल हैं, आते रहेंगे, हम आपको इसको बताते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए जो हमारा सबसे पहला टाइप है हम उसको स्टार्ट करते हैं, हमारा एंगल टाइप क्वेश्चन। एंगल टाइप क्वेश्चंस का मतलब कोण वाले सवाल, कोण निकालना। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को हिंदी या इंग्लिश में समस्या होगी तो मैं पहले इंग्लिश में लिखवा दूंगा, फिर हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आइए हमारा जो पहला टाइप का सवाल है वो हमारा सवाल है कि हाउ मेनी एंगल क्रिएट बिटवीन 230। क्या है बच्चों सवाल यहाँ पे कि हाउ मेनी एंगल क्रिएट बिटवीन 230। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे कि 2:30 पर, क्या लिखेंगे बच्चा? 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। आप देखिएगा ध्यान से कि क्लॉक के जितने भी टाइप के सवाल हैं उसमें से सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी एग्जाम में आता है तो वो एंगल वाला सवाल आता है। और हम लोग इसका पहले बेसिक तरीका सीखेंगे, फिर इसको ट्रिकी कैसे लगाया जाता है मैं आपको हर चीज का, और मैंने अभी कहा ना स्टार्टिंग में कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास एक दिन समंदर भी आएगा,
कोशिश करता जा ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और हमसे मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि कोशिश करो और लगाते रहो। जितने भी डाउट हो आप हमसे खुल के पूछो, हम आपके एक-एक डाउट्स का जवाब देते रहेंगे। ठीक है बच्चों? आइए, सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि हमारा क्लॉक एक-एक चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 और ये क्या है बच्चा? 11 है। आइए सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप ध्यान से देखना कि 2:30 का ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, 2:30। आप ध्यान रखिएगा कि यही हमसे ये जानना चाहते हैं कि जो 2:30 का कोण है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल ये बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिकली फार्मूला बेस्ड सीखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको फार्मूला बेस्ड सीखते हैं, उसके बाद हम आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे। बच्चों आइए, इसका एक फार्मूला होता है H/60, घंटा गुणे 60। ये डिफरेंशिएट, इसको बोलते हैं समयांतराल। मिनट इंटू 11 बाई क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। H/60 डिफरेंशिएट मिनट इंटू 11/2। मैं आपको क्लॉक का एक एक तरीके का सवाल लगाने, एक एक टाइप का सवाल लगाने के लिए 2-2 3-3 तरीके भी आजमा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है बच्चा कि एक ही 2 तरीका जानो, सॉलिड जानो। बहुत सारे तरीके टीचर्स को पता होना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा तरीका लगाएं, कौन सा तरीका नहीं लगाएं। इसलिए आप लोग एकदम ईमानदारी से बेसिक सीखो और एक आपको टेक्निक वाला या ट्रिकी तरीका मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका क्लॉक या कैलेंडर या पूरी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। H/60, ये जो 2 है, H की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 2/60 माइनस। अच्छा, इसका मतलब होता है कि जो भी बड़ा वाला होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे। कभी भी इसका आंसर आपको माइनस में नहीं लाना है। क्लॉक के किसी भी सवाल में आपको आंसर माइनस में नहीं लाना, हमेशा इसका जवाब आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पे 2/60 माइनस मिनट, मिनट का मतलब क्या है? 30:11 बाई क्या हो गया? 2 हो गया ना। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, 60 दूना 120 हो गया, यह माइनस 330/2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है? आपको बताया है कि इसका मतलब होता है समयांतराल, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला हमेशा घटाना होता है। इसलिए आपको माइनस में जवाब नहीं लाना है। तो 330 में से आप 120 माइनस करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 210/2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 105 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? इसका मतलब है कि ये जो 2:30 बजे का जो समय है, 2:30 बजे के समय के बीच में ये जो मिनट की सुई और घंटे की सुई है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो कितना डिग्री। आइए हम इसको फिगर के थ्रू प्रूफ भी करके आपको दिखा देते हैं। कैसे दिखाते हैं? ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। पक्का ना? आप ये बताओ बेटा, 6 से 5 के बीच में 30 डिग्री बना, 5 से 4 के बीच में 30 डिग्री बना, 4 से 3 के बीच में 30 डिग्री बना, 3 से 2 के बीच में 30 डिग्री बना, सॉरी 3 से 2 के बीच में आपका कितना बना? 3 से 2 के बीच में आपका यहाँ 30 30 30 90 बना। अच्छा ये बताइएगा, ये पूरी घूमती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आधा घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये ओवरऑल मिलाओगे तो कितना आ गया बेटा? 105 डिग्री का कोण आया कि नहीं? पक्का? किसी को किसी प्रकार की डाउट? अच्छा, कोण 2 निकाला जाता है। एक निकाला जाता है अंतः कोण, एक निकाला जाता है वाह कोण। जैसे 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। बेटा जैसे मैंने आपसे यही कहा आपसे कि 2:30 बजे है ना, तो 2:30 बजे मान लो ये है, तो ये होता है अंतः कोण। ये क्या होता है बेटा? अंतः कोण। और एक दूसरा आपसे क्या पूछता है? वाह कोण। क्या पूछता है इसका? वाह कोण। तो ये वाला जो होगा ये वाह कोण हो जाएगा, और ये वाला जो होता है ये क्या हो जाएगा? आपका अंतः कोण। तो ये आपका आया है 75 डिग्री अगर आया है, या 105 डिग्री आया है, तो आप 360 में से आप अगर 105 डिग्री माइनस करोगे तो आप देख लो क्या आ गया? 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? 255 डिग्री। क्या आ गया बेटा? यहाँ पे
255 डिग्री, मतलब ये वाला आपका जो कोण है वो 255 डिग्री है। अब अगर ऑप्शन में 105 होगा तो आपका आंसर 105 हो जाएगा, अगर ऑप्शन में 255 होगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की समस्या, कोई समस्या नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहाँ आते हैं, नेक्स्ट मेरा आपको सवाल मैंने दिया यहाँ पे, यही एकदम क्लॉक वाले सवाल में मैंने आपको दिया कि 7:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप सभी लोग इसको लगा ही सकते हैं, अभी मैंने आपको तरीका बता दिया है। बेटा ध्यान रखिएगा, 7:15 पर मतलब 7:60 माइनस 15:11/2, यही है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, इन सब में बेटा थोड़ा कैलकुलेशन का यूज है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट या ट्रिक जो भी है वो तो है ही है, लेकिन स्पीड आपका तभी बनेगा जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा तो ट्रिक में आप, ट्रिक कितना भी पता हो आपको, कॉन्सेप्ट कितना भी पता हो, आप अब यहाँ पर कोई लगेगा करने 15:11, तो जब आप ऐसे कर लोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो इसका मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन में आते ही आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मतलब जितना अच्छा कैलकुलेशन उतना ही अच्छा आपका स्पीड आता रहेगा। तो देखिएगा, एग्जाम निकालना एक टेक्निक है, हार्ड वर्कर एग्जाम नहीं निकालते हैं, स्मार्ट वर्कर एग्जाम निकालते हैं। तो जितने भी स्मार्टनेस, जो भी स्मार्ट की हैं वो आपको अगर पता है तो कंपटीशन निकालना बेहद ही आसान है और बहुत आसानी से आप इन चीजों को निकाल सकते हो। समझे बच्चा। अब आइए ध्यान से देखते हैं, अब जिसका कैलकुलेशन बढ़िया होगा उसका जवाब तुरंत आएगा। ये आ गया 420 आपका आ गया, माइनस 165/2 आ गया। अब 420 में से 165 माइनस करोगे तो 255/2, और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, 127.5। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो है नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2:35 पर 2:35 का वाह कोण निकालिए। क्या निकालिए, बाहरी कोण निकालिए। अब इस बार आपको अंदर वाला नहीं पूछ रहा है, वाह कोण पूछ रहा है। तो आइए देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, 2:60 माइनस 35:11/2 हो गया। पक्का बच्चा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 62 जा 120 माइनस 385/2। देखिएगा जितना अच्छा कैलकुलेशन उतना तेज आपका स्पीड बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको माइनस करना है तो 385 में से आप 120 माइनस करोगे थ्रू 265/2, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 132.5। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डिमांड होगा, सर ये तो बेसिक है, ये तो हमें हर जगह मिल जाता है, तो आप चाहते हो कि हम इसका ट्रिक भी बता दें। आइए देखते हैं ध्यान से। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। जैसे आप ध्यान रखो, यहाँ पे ये 12 हो गया, ये 1 हो गया। बच्चों आप हमें ये बताइएगा कि 12 से 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 बराबर 5 मिनट बराबर 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया बच्चा, 30 डिग्री हो गया। अब ध्यान से, फिर 2 बराबर 10 मिनट बराबर क्या हो गया जी, 60 डिग्री हो गया। और फिर आपका है 3 बराबर 15 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे, 4 बराबर 120 डिग्री और कितना मिनट हो जाएगा जी, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं ये किसी भी YouTube चैनल पे आपको मिलने वाला नहीं, ये खुद का क्रिएशन है। और आप अगर लगाएंगे तो बहुत आसानी से सेकंडों में आप 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में जवाब देंगे। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं, आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। आइएगा, अब जितने भी सवाल मैंने आपको बताए थे उसको देखते हैं। जैसे मेरा पहला सवाल है बच्चों 2:30 बजे। अब आप सभी बच्चे हमें ध्यान देंगे, एक सवाल अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 2:30 बजे में बेटा घंटे की सुई कहाँ होगी, 2 पे होगी, जो नियरेस्ट है वही हम मानेंगे। ठीक है बेटा, घंटे की सुई कहाँ होगी, 2 पे होगी। और 30 मिनट का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 6 पे होगी हमारी। ये क्या होगी बेटा, 6 पे होगी। कहाँ पे होगी बेटा, 6 पे होगी। आप सारे बच्चे हमें ये बताओ
कि अब ये घंटे की सुई 2 पे है, मिनट की सुई 6 पे है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया बेटा? कितने का हो गया? 4 का। और अभी हम जानते हैं कि 4 बराबर कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? इतने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि घंटे की सुई 2 पे हो गई, मिनट की सुई 6 पे हो गई, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का हो गया। 4 का मतलब 120 डिग्री हो गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसी को ध्यान से देखिएगा आप लोग, मेन यही है आपका। बेटा ध्यान रखिएगा, अब ये जो घंटा वाला टाइमिंग है, कौन सा टाइमिंग है? घंटा वाला टाइमिंग। ध्यान रखिएगा, अगर घंटा मिनट से छोटा है, क्या है? अगर घंटा मिनट से छोटा है तो मिनट का इसका हाफ करके माइनस कर देना। क्या कर देना? अगर घंटा, ये आर है और ये मिनट है, अगर घंटा मिनट से छोटा है तो मिनट का आधा करके माइनस कर देना, अगर घंटा मिनट से बड़ा है तो मिनट का आधा करके प्लस कर देना, जवाब आ जाएगा। 120 में से 15 गया, क्या गया बेटा? 75 डिग्री। यही ना आया था? एक सवाल फिर से देखो, 3:30 बजे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा स्पीड में आते हैं। घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई 6 पर, दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा? 3। 3 का मतलब 90। देखो घंटा मिनट से छोटा है कि नहीं? छोटा है तो -15, क्या हो गया? 75 डिग्री। कोई दिक्कत? सॉरी, ये 105 होगा बेटा, 100 ये 5 होगा, क्या होगा? 105 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अगला सवाल 2:20 घंटे की सुई कहाँ होगी? 2 पर होगी। मिनट की सुई कहाँ होगी बेटा? 4 पे होगी। दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस 2। 2 का मतलब 60 डिग्री। अभी भी देखो ना, घंटा मिनट से छोटा है तो इसका हाफ -10 कितना आ गया बेटा? 50 डिग्री। ये आपका की है, बहुत आसान है। अभी आप देखना, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जादुई तरीका, ध्यान से। अब जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि 7:15 है ना, देखो घंटे की सुई 7 पर, मिनट की सुई कहाँ होगी? मिनट की सुई 3 पर होगी बेटा, दोनों में गैप 4। 4 का मतलब 120 हो गया। अब आप हमें बताओ कि घंटा बड़ा है कि नहीं? तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 7.5। तो ऐड कर दो ना, 127 दशमलव क्या हो गया? 5 हो गया। अब अच्छा, एक चीज देखो अनोखा, मात्र 2 सेकेंड में आप जवाब दोगे इस सवाल का। मैंने आपसे बोला 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो बेटा जादू, घंटे की सुई 4, मिनट की सुई 4, दोनों का डिफरेंस 0। अब देखो, दोनों घंटा और मिनट दोनों बराबर हो गया ना। जब घंटा और मिनट दोनों बराबर होते हैं तो जो भी मिनट की टाइमिंग होगी उसका हाफ कर दोगे, तो आंसर क्या आ गया आपका? 10 डिग्री आ गया। क्या आ गया बेटा? 10 डिग्री आ गया। किसी को किसी प्रकार की समस्या? नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं, उसको फिर हम आपको दिखाते हैं। अगला आप देखो यहाँ पे 7:35, सेकेंडों में जवाब दो बच्चों। दोनों साथ साथ होगा कि नहीं? बस मिनट का हाफ 17:30, कितना समय लगा? 2 सेकेंड लगा सर। क्लियर, वेल डन। अगला 5:25, कितना आएगा? 12:30 डिग्री। आंसर क्या हो गया? स्मार्ट वर्क इसको बोलते हैं। अगर घंटा बड़ा होगा तो मिनट का आधा करके प्लस, अगर घंटा छोटा होगा तो मिनट का आधा करके माइनस। सबका क्लियर? किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है बच्चों। तो इसके बाद हमारा, ये तो हमारा हो गया एंगल, एंगल हो गया। अब एंगल के बाद जो हमारा दूसरा टाइप होगा वो क्या होगा? मैं एक ही फॉर्मूले पर पूरा पूरा का पूरा क्लॉक आपको सिखा दूंगा, दूसरा फार्मूला का यूज यहां पर होने वाला नहीं है, पक्का? तो एक एक चीज लगाइए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसा भी आप तरीका चाहते हो। हाँ, बस आपसे हमें दो ही चीज की उम्मीद है कि क्लास को रेगुलर कीजिए और दूसरा अपने कैलकुलेशन को बढ़ाइए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।
कहाँ है, कहाँ है? आइए थोड़ा सा, हाँ आइए आइए।